इंस्पेक्टर आदित्य अब होटल की लॉबी से बाहर निकलकर कमरे 207 में पहुंचा। कमरा अंधेरा और ठंडा था। हवा में अब भी खून की हल्की सी गंध तैर रही थी। बिस्तर पर खून के धब्बे, टूटा हुआ गिलास और मेज पर वही अधजला कागज पड़ा था। आदित्य ने कमरे की बारीकी से तलाशी शुरू की। अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई। पर्दे के पीछे एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा फांसा था, काले रंग का, जैसे किसी जैकेट से फटा हो। वह टुकड़ा उठाकर आदित्य ने अपनी जेब में रख लिया। तभी उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ी। अंदर पड़ी थी एक चिट्ठी का आधा हिस्सा, जिस पर लिखा था, अगर ये बात बाहर गई तो किसी की जान जाएगी। आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि एक बड़ा रहस्य छुपा था। तभी होटल का वेटर डरते डरते कमरे के दरवाजे पर आया और बोला, साहब, कल रात मैंने देखा था कि कोई छुपकर इस कमरे के पास मंडरा रहा था। आदित्य ने सख्ती से पूछा, कौन था वो? वेटर कांपते हुए बोला, साहब, मुझे साफ चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसने काली जैकेट पहन रखी थी। आदित्य के हाथ में पहले से मौजूद कपड़े का टुकड़ा देखकर उसका शक और गहरा गया। उसने मन ही मन सोचा, तो कातिल यही है, और उसने अपने ही कपड़ों का सबूत यहीं छोड़ दिया है। कमरे से बाहर निकलते वक्त आदित्य के कदम ठिठक गए। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर कोई परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। जब आदित्य वहां पहुंचा तो कॉरिडोर खाली था।